बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। यानी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं। अगर हमारे पास, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, टू रेफरेंस लाइंस drawn at right angle to each other are known as कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी अगर दो हमारे पास लाइनें हों, अगर वो एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनाए, यानी ये एक लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और एक लाइन है मेरे पास बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं, 90 का एंगल बना रही हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं, ये है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। टू रेफरेंस लाइन ड्रा एट राइट एंगल टू ईच अदर आर नोन एज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको कहा जाता है और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों राइट एंगल होते हैं, 90 का ज़ाविया बना रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, अब इसको जब राइट एंगल है तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन को यूजुअली आम तौर पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है, या इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। अब इसके अंदर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो वाला पॉइंट जहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट, जैसे ये वाला पॉइंट है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। अब किसी भी वेक्टर को ड्रा करने के लिए हमें ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या हमें इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके अंदर मैं एक वेक्टर को ड्रा करता हूँ। मेरे पास कोई एक वेक्टर है, ऐसे इसको मैं ड्रा कर रहा हूँ वेक्टर। इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड d है। यहाँ पर ये पॉइंट P के आगे लिखा हुआ है A व B। अब ये इसका ओरिजिन होगा, इसको हम x एक्सिस कहेंगे, और ये होगा हमारे पास y एक्सिस। अब A व B का मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये होता है, अगर हम ये जो पहली रखी होती है, ये ब्रैकेट्स के अंदर जो मैंने लिखा हुआ है A, B, जो ये पहला है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, जो ये दूसरा है ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है, अगर हम a यूनिट्स टाइम एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलें, और फिर हम b यूनिट्स पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग चलें, देन हम इस पॉइंट P के ऊपर पहुंच जाएंगे। यानी इसका ये मतलब है, ये A व B हमें डायरेक्शन बता रहा है इस वेक्टर P की, यानी इस पॉइंट P की डायरेक्शन बता रहा है। अब वो हमें बता रहा है, अगर A टाइम हम x एक्सिस के अलॉन्ग चलेंगे और B टाइम हम अगर हम y एक्सिस के अलॉन्ग चलेंगे तो हम पॉइंट P के ऊपर पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब इस वेक्टर P की, यानी ये जो वेक्टर जो भी इसका हमने नाम रखा हुआ, ये पॉइंट P है, इसकी मैग्नीट्यूड को D से रिप्रेजेंट कर लिया, वेक्टर को आप कह लेंगे चलो A है, जो भी है ये वेक्टर जो बुक के अंदर दिया गया। अब अगर आपने इसकी डायरेक्शन लेनी है, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन इज़ डिनोटेड बाय द एंगल, वो हमेशा एंगल से एक डिनोट की जाती है, और वो डिनोट इस तरह से की जाती है, जो लाइन ऑफ द वेक्टर होती है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है। ये जो थीटा होगा, ये थीटा,
ये हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा और इसको लेना कैसे है। जो ये वेक्टर आपने ड्रॉ किया है उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये वाला होता है, उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। अब अगर हम स्पेस के अंदर वेक्टर को ड्रॉ करना चाहें, स्पेस, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ऐसा हमारे पास कोई सिस्टम जिसके अंदर कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वेक्टर को ड्रा करें जिसके अंदर दो ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे कि एक एक्स एक्सिस मैंने बताया और एक वाई एक्सिस है, इसको हम 2D सिस्टम भी बोलते हैं, 2 डायमेंशनल भी कहा जाता है। अब अगर आपने 3D का नाम सुना होगा, 3 डायमेंशनल क्या चीज़ होती है? 3 डायमेंशनल वो होती है जिनमें 3 एक्सिस आ जाते हैं। अब 3 एक्सिस क्या होते हैं? एक होता है एक्स एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। अब तीसरा एक्सिस जो होता है वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे होता है, लेकिन अब हम ऐसे तो लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, तो उसको हम इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं जो जी एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अब ये वाला सिस्टम भी कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है, लेकिन इसको हम यूज़ करते हैं अमूमन स्पेस के लिए। और स्पेस के अंदर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई और जी, और वो तीनों एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल होते हैं, 90 का ज़ाविया बना रहे होते हैं। अब ये था हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसी सिस्टम को हम कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, हम वेक्टर्स की डायरेक्शन कैसे लेते हैं। वेक्टर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है और थीटा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। स्पेस के लिए हमें 3 एक्सेस चाहिए होते हैं। ये था एक छोटा सा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।